छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीट पर राजेश शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल समेत दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजेश शुक्ला ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि लोगों को अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा, अभी नहीं, अगले समय छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होंगे। राज्यसभा में देश की समस्या पर चर्चा होगी, विदेशों से संबंध, रक्षा नीति पर भी चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निर्मला सीतारमण भी राज्यसभा गई हैं, क्या निर्मला सीतारमण एमपी की है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया गया, छत्तीसगढ़ के लिए उनका अलग नजरिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नजरिया। मरवाही पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मरवाही उपचुनाव के समय नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के 22 महीने बीत जाने के बाद भी मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया। ऐसे में क्षेत्र के लोग काफी नाराज हैं। वही प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक जल्द ही नगर पंचायत बनाने की बात कह रहे हैं। लोरबी के जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। वहीं किसानों का आरोप है कि ब्रांच मैनेजर फर्जी रूप से किसानों का पैसा व्यापारियों को दे रहे हैं, किसानों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर मैनेजर ने आरोपों को निराधार बताया। राजिम की ग्राम पंचायत सरकड़ा में पंचों और उप सरपंचों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए उप सरपंच सहित सभी 10 पंचों के हस्ताक्षर वाला आवेदन भी एसडीएम को दिया गया है। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन इसके बाद दिया। राजिम के सरकड़ा गांव के उप सरपंच सहित पंच लामबंद हो गए हैं। पंचों ने पंचायत सचिव और जनपद सीईओ के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। वही पंचों का आरोप है कि पंचायत की आय और व्यय की जानकारी नहीं दी जा रही। इसके साथ ही विगत 10 महीने से पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित नहीं की गई है। कोरिया के नगर पंचायत कोंगापानी में अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नगर पंचायत के 15 में से 12 पार्षदों ने उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की है, जिसमें उपाध्यक्ष राजाराम कोल भी शामिल है। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा है। अंबिकापुर के सीतापुर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में भाजयुमो की उपेक्षा और गुटबाजी को इसका कारण बताया। सौरभ अग्रवाल ने इस्तीफे के बाद बीजेपी और पदाधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। जांजगीर जिले में पटवारी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पटवारी देवेंद्र साहू का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि आरोपी पटवारी भूई गांव में पदस्थ था। धमतरी नगर निगम नाले की चौड़ाई कम करने को लेकर इन दिनों चर्चा में है। चर्चा है कि निगम के अधिकारी ने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नाले की चौड़ाई कम कर दी है। बताया जा रहा है कि निगम ने 11 फीट नाले को 4 फीट की नाली में तब्दील कर दिया है। नाले की चौड़ाई करीब 7 फीट कम की गई है। ऐसे में बारिश के दिनों में शहर के करीब 10 वार्डों के जलमग्न होने की संभावना भी बन गई है। बस्तर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के किए गए घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर रजत बंसल ने कुरुषपाल के लोकेश्वरी के घर पहुंचकर उन्हें 3 लाख रुपए का चेक दिया। 26 मई को सीएम ने भीड़ में रोती हुई लोकेश्वरी को देखा था, जिसके बाद उन्होंने उसे बुलाया और उसकी समस्या को सुना था। सरगुजा के मैनपाट में आकाशीय बिजली गिरने से 7 गाय और 5 भैंसों की मौत हो गई। वहीं गाज गिरने से मवेशियों के खाने के लिए रखे गए पैरावट में आग लग गई, जिस पर कुछ घंटों के बाद ही ग्रामीणों ने काबू पा लिया। मामले की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द ही मुआवजा देने की बात कही। बेमेतरा के लोगों को अब तक खारे पानी से निजात नहीं मिल पाया। हालांकि करोड़ों की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत मीठा जल देने के लिए प्लान तैयार जरूर किया गया था, जो कि 6 साल बाद भी ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। कई वार्डों में मीठा पानी का पाइपलाइन बिछा है, मगर पानी इसमें नहीं आता। वहीं खारे पानी से परेशान लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। रायपुर के तरुण नगर इलाके में बंद कमरे में पति और पत्नी की लाश फांसी पर लटकते मिली। कमरे से दुर्गंध आने पर घटना के बारे में पता चला। दोनों की लाश एक साथ एक ही रस्सी पर सीलिंग फैन से लटकी मिली। 1 महीने पहले ही दंपति ने मकान किराए पर लिया था। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर चुकी है। सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र के डैम में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये युवक अपने 4 साथियों के साथ रविवार को डैम में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूब गए।
बलरामपुर के तोनी गांव में 2 दिन पहले युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उन्हें आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी मृतक जितेश के रिश्ते में चाचा और चचेरे भाई लगते हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा के उपेट गांव में रहस्यमय तरीके से गायब नवजात का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। इधर पुलिस ने नवजात का टॉवल बरामद कर लिया है। घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर खेत से बच्चे की कुछ और भी चीजें बरामद की गई। बिलाईगढ़ के श्रद्धा भाटा में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। थाने में बताया कि उसके पति नेतराम रात्रे और प्रेमिका पल्लवी खुर्रे ने मिलकर उसकी और उसकी दीदी की दौड़ा कर पिटाई की है और जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबिकापुर के दरमा थाना क्षेत्र में भाई बहन पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। पड़ोस में काम करने वाले युवक पर मारपीट का आरोप लगाया। हमले में घायल भाई बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतैल हाथी के दल ने धमतरी जिले में प्रवेश कर लिया है। हाथियों ने पैरी नदी के रास्ते धमतरी जिले में प्रवेश किया, जिसकी सूचना धमतरी वन विभाग को दे दी गई है, जिन्होंने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी है। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथी ने 50 साल की एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सरायपाली की सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक के 53 किलो गांजा को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी उड़ीसा के हैं, जो कि महाराष्ट्र तक गांजे की परिवहन किया करते थे। बलौदाबाजार में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 5 नग बैल भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली में केस भी दर्ज किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ही पूरी कार्रवाई की। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों में आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। आज पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरे मामले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने नाबालिग को अपहरण कर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया था, जिसे फिलहाल परिजनों को सौंप दिया गया है। जांजगीर में पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुमार केवट की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोप था कि शादी के बाद से ही पति गाली गलौज और मारपीट करने के साथ ही मायके से 50,000 रुपए लाने के लिए दबाव भी बनाया रहा था। कोरिया पुलिस ने रक्षित केंद्र बैकुंठपुर में जिले के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें सत्र 2021-22 में जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक पाने वाले 100 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने ये सम्मान किया। बलरामपुर जिले में इस साल मौसम की मार आम की फसल पर पड़ी है। आलम यह है कि यहाँ सैकड़ों पेड़ में एक भी आम का फल नहीं लगा। किसान इससे बेहद दुखी हैं, उन्हें इससे काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी इसका मुख्य कारण मौसम को ही बता रहे हैं। मौसम विभाग ने रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक राजस्थान से बांग्लादेश तक बने द्रोणिका का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आ सकता है। तो वहीं तापमान की अगर बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक गर्म जिला बिलासपुर रहा। दुर्ग और रायपुर में तापमान 43 डिग्री के भी पार पहुंचा। रायगढ़ नगर निगम की अमृत मिशन योजना बिना ही प्लानिंग के जारी है। यहाँ पर 48 वार्डों में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए निगम ने अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई है, मगर स्थायी अनुबंध न होने की वजह से निगम को तकरीबन 3 गुना अधिक दर से पानी की कीमत चुकानी पड़ रही है। पत्थरगांव के वेस्टर्न चौक से इंदिरा गांधी की प्रतिमा को दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा। दरअसल ये निर्णय लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर लिया गया। सड़क के बीचों बीच प्रतिमा होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर निरीक्षण कर मूर्ति को दूसरी जगह पर स्थापित करने का फैसला लिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दुर्ग जिले में कोटपा एक्ट का पालन होते नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर स्कूलों के आसपास पान ठेलों की गुमटियां लगी हुई हैं। खास बात यह है कि जिला प्रशासन के अधिकारी असमंजस में रहते हैं कि आखिर कार्रवाई कौन सा विभाग करेगा। पुलिस का कहना होता है कि ये कार्रवाई एसडीएम स्तर पर होती है, तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि कार्रवाई सीएमएचओ खाद्य विभाग के संयुक्त कार्रवाई से होती है। बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के कैथा गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रात में युवक के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।
महासमुंद जिले में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 36 आयुर्वेद औषधालय खोला गया है, लेकिन इन औषधालयों में डॉक्टर और दवाई की कमी बताई जा रही है। बता दें कि जिले में 10 नियमित डॉक्टर और 4 संविदा काम कर रहे हैं और 20 ऐसे सेंटर हैं जिनमें कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऐसे में आयुर्वेद में इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर में झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने के फरमान का अब विरोध शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता इस आदेश को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहीं भाजपाइयों ने झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग कलेक्टर से की है। बता दें कि नगर निगम ने 15 अगस्त तक झुग्गी झोपड़ी खाली करने का फरमान जारी किया है। सूरजपुर जिले की विश्रामपुर पुलिस ने 6 लाख कीमत की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अल्ट्राजोम के टैबलेट सहित एविल इंजेक्शन बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर विश्रामपुर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। सूरजपुर के सहकारी शक्कर कारखाने में किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया और न ही बोनस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 3000 किसानों का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है और 4 करोड़ का बोनस वितरण ही बचा है। भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जिला पंचायत परिसर में स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए सामानों का उन्होंने अवलोकन किया। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जगदलपुर में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से बने झीरम मेमोरियल के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। आधे अधूरे और गुणवत्ता विहीन काम की वजह से मेमोरियल विपक्ष के निशाने पर है। वहीं बता दें कि सीएम ने इसका लोकार्पण किया था। मेमोरियल में उन नेताओं के स्टैचू लगाए गए हैं जो कि झीरम हमले में शहीद हुए थे। गरियाबंद जिले में समस्याओं के समाधान के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया। वन अधिकार पट्टा, राशन कम मिलने, बीजा कब्जाधारियों को हटाने समेत 56 आवेदन प्राप्त हुए, जहां पर अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ने समस्याओं को जल्द निराकरण की बात कही। हाईकोर्ट ने जांजगीर चांपा कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए राहौत के नगर पंचायत अध्यक्ष को राहत दी है। नगर पंचायत राहौत के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप में कलेक्टर से शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने नगर पंचायत अध्यक्ष सत्या राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई का आदेश जारी किया। बिलासपुर के खोंदरा जंगल में करंट लगाकर चीतल का शिकार करना एक शिकारी को महंगा पड़ गया। जाल में फंसने से चीतल के साथ साथ शिकारी की भी मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले में अन्य 3 शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआडीह गांव में पति के वियोग में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कल ही नवविवाहिता के पति की मौत हो गई थी और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूर्वा में हाथियों के दल ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ पर पोड़ी उतरोड़ा के गांव में अचानक हाथियों का एक दल घुस आया, जिसके बाद एक महिला भागकर अपनी जान बचाई। महिला की शिकायत पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। कोरबा के डीएसपीएम प्लांट के साइलों में निकला राखड़ हाईवा के जरिए सड़क मार्ग से बाहर फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जा रही है। राखड़ सड़क पर गिरने से राहगीरों को धूल उठने से परेशानी हो रही है। बलौदाबाजार जिले में कबाड़ दुकान की आड़ में चोरी की संपत्ति को खपाने वाले 2 कबाड़ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाके में लगातार चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं सूचना पर साइबर सेल की टीम को भटगांव से रायपुर ले जाया जा रहे करीब 22,50,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर की झाड़ियों में लाश मिली है। कसनेगा निवासी 32 वर्षीय होरीलाल यादव गांव-गांव में घूमकर लोगों का इलाज करता था और 2 दिन पहले लोगों का इलाज करने के लिए घर से निकला था। वहीं मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के डोंगा कोहरंद गांव में मामूली विवाद के बाद आरोपी बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल छोटे भाई को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वही सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कबीरधाम जिले में इस साल हाथियों का अलग अलग दल लगातार मूवमेंट कर रहा है। विगत 2 दिनों से 5 हाथियों का एक दल फिर मध्य प्रदेश की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। कबीरधाम जिले के मुंडा दादर गांव के जंगल के आसपास दल को देखा जा सकता है। फिलहाल ये तर्रे गांव रेंज में विचरण कर रहे हैं।